In today's video, we are going to discuss one of the best problem of simple harmonic motion targeting J Advanced 2025, which is a true blend of concept, geometry, and visualization. This problem will force you to think logically and analytically, and I'm sure you're going to love every bit of this. So let me first explain you the situation of the problem. तो आपके सामने एक डायग्राम है जो कि स्क्वायर फ्रेम स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। इसमें 4 रॉड है, मासलेस रॉड है ऑफ कोर्स, और ये जो भी 2 इंडिविजुअल रॉड है ये पॉइंट इस पॉइंट से हिंज्ड है, मतलब यहाँ पे बेसिकली 4 हिंज पॉइंट्स हैं। तो जो भी 2 रॉड है वो एक हिंज से कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो यहाँ पर ए बी सी डी ये चारों ही हिंज पॉइंट है। पॉइंट डी जो है वो फिक्स्ड है, जबकि ए बी और सी जो ये मूवेबल है। ए और सी जो हिंज है वो एक स्प्रिंग से अटैच है। जो पॉइंट बी है, जो हिंज पॉइंट है, वहां पर एक पार्टिकल मास m को हमने रखा हुआ है, और ये एंटायर सेटअप जो है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ, हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे ये रखा हुआ है। अब क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि अ पॉइंट मास m इज अटैच्ड एट हिंज b, गिवन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में दिया हुआ इनिशियली। नाउ मास m इज स्लाइटली डिस्प्लेस अलोंग लाइन bd, मतलब इस लाइन के अलोंग हम इसको डिस्प्लेस करते हैं bd के। तो ये जो पार्टिकल मास m है उसको हम bd के अलोंग इधर डिस्प्लेस करते हैं एंड रिलीज टू परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। देन टाइम पीरियड ऑफ SHM इज, और हमारे पास 4 ऑप्शंस है। सो आई होप क्वेश्चन का जो सेटअप है वो क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट इंप्रेशन की। सो इस क्वेश्चन को जब आप बनाओगे तो ये हमें समझ में नहीं आता है। मेजॉरिटी क्वेश्चन को ऐसा लगता है कि हम कैसे इसको अप्रोच करें। दे आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, दे आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट इट, कैसे अप्रोच करें, ठीक है। बट ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशन, जैसे अगर आपने मास m को डिस्प्लेस किया, जैसे ये मास लेट से यहाँ पर मास इनिशियली यहाँ पर था और यहाँ से आपने इसको डिस्प्लेस किया, लेट से x आपने डिस्प्लेस किया, राइट, ठीक है। ऑफ कोर्स ये जो x होगा बहुत स्मॉल होगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि हम यहाँ पे इस SHM निकाल रहे हैं। SHM में जो डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन से, वो क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। तो अगर लेट से हम इसको x डिस्प्लेस करते हैं तो अभी इसका जो एंटायर जो हिंज का जो मोशन है, जो ABC जो हिंज है, वो कैसे मूव करेगा, अगर हम ये विजुलाइज कर पाए तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा। अब क्योंकि ये इनिशियली सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये जो स्प्रिंग बीच में लगा हुआ है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K दिया हुआ है, ये आप ऐसा कह सकते हो कि स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है, राइट। तो अब जब इसको इधर x डिस्प्लेस करोगे तो ऑफ कोर्स ये जो a होगा, ये इसका 2 टाइप का मोशन होगा। पहला क्या होगा, अब अगर आप इस लाइन के पैरेलल देखो तो ये क्या होगा, ये ऐसे इधर अप्रोच करेगा, एट द सेम टाइम ये इधर भी मूव करेगा, राइट। तो अगर मान लीजिए इसको लेट से हम इधर x बोल रहे हैं, इधर y एक्सिस कह रहे हैं, तो क्या होगा, इसका x में भी मोशन होगा और y में भी मोशन होगा। सिमिलरली c और c डैश भी जो होगा वो बिल्कुल सिमेट्रिकली इस लाइन के अबाउट ऐसे ही मूव करेगा अदर साइड में, ठीक है। तो ये विजुलाइज करना बहुत जरूरी था। अब इससे क्या होगा, अब जैसे ये इधर मूव किया, ये जो बी से बी डैश की तरफ मूव किया, तो ये जो स्प्रिंग हो ये स्ट्रेच हो जाएगा, जो कि इनिशियली अपने नेचुरल लेंथ में था, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, राइट। तो कोई भी एडिशनल फोर्स नहीं होना चाहिए सिस्टम में। बट जैसे ही इधर डिस्प्लेस होगा तो ये स्प्रिंग इधर स्ट्रेच होगा, तो जैसे स्ट्रेच होगा तो इसमें क्या आ जाएगा, स्प्रिंग फोर्स एक्टिव हो जाएगा, राइट। सो आई थिंक सबसे पहले तो ये सोचना था कि ये जो x इधर मूव करता है उसकी वजह से y इस डायरेक्शन में भी, y में भी क्या हो रहा है, जो स्प्रिंग का जो लेंथ है वो कैसे चेंज होगा, कितने अमाउंट से चेंज होगा, ये समझना है, ठीक है। यहाँ पर जो स्क्वायर है ना, इसका लेंथ नहीं दिया हुआ है, तो लेट से हम L मान लेते हैं, क्योंकि कई बार अगर कोई डेटा प्रॉब्लम में नहीं दिया हुआ रहता है, इसका मतलब ये है कि शायद उसकी रिक्वायरमेंट नहीं हो, कैंसिल आउट हो जाए वो इनिशियल बाद में, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि इसका लेंथ जो स्क्वायर का वो L है, ठीक है। अब इस लाइन के रेस्पेक्ट में आप देखो, अच्छा एक चीज ये भी समझना, ये स्क्वायर है, तो अब क्या होगा, ये जो स्क्वायर होगा ये रोम्बस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट, क्योंकि चारों जो साइड हो तो सेम ही रहेगा ना, राइट। लेकिन अब ये स्क्वायर तो आप नहीं बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, रोम्बस बोलोगे, ठीक है। और रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या होता है, रोम्बस में दोनों ही जो डायगोनल होते हैं ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, राइट। तो ये प्रॉपर्टी हमारे काम आने वाला है, देखते हैं कैसे। तो कुल मिला के क्या है कि इस x इधर पार्टिकल मास m के इधर मूव करने से क्या फर्क होगा। अच्छा, यहाँ जितना भी रॉड है वो मासलेस है। मासलेस का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें मास नहीं है,
मासलेस का मतलब ये हुआ कि उसका जो मास है, ये जो पार्टिकल मास हमने m देखा है, उसके रिस्पेक्ट में वो नेग्लिजिबल है, दैट्स इट, ठीक है ना। सो अब इधर जो हमने x मूव करा है, तो ये अगर हम निकालें कि इसमें कितना स्ट्रेच हुआ है, तो स्प्रिंग फोर्स मेरे पास आ जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। सो अब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सो लेट्स से कि इनिशियली यहाँ पे ये लेंथ कितना होगा, ये जो स्प्रिंग का लेंथ होगा बिल्कुल बीचों बीच अगर देखा जाए, तो हमें पता है कि अगर इसका लेंथ साइड लेंथ एल है, तो ये क्या होगा, √12 होगा। तो √12 का आधा कर लो आप, सो √12/2। और फिर फर्दर लेट्स से कि y इधर डिस्प्लेस हुआ है, तो ये जो लेंथ होगा, आप समझना ध्यान से, है ना। अगर मैं इस लाइन को इसके पैरेलल ड्रॉ करूं, ऐसे ड्रॉ करूं, राइट, ऐसे ड्रॉ करूं, तो ये जो लेंथ होगा, ये कितना हो जाएगा, ये होगा √2l, राइट, जो इनिशियल लेंथ था इस पूरे स्क्वायर का, जो डायगोनल था वो √12 था, है ना। और बाय 2 कर लें, ठीक है, √12/2, इसको बिल्कुल मैंने आधा आधा स्प्लिट कर लिया। बेसिकली ये लेंथ मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, और प्लस इधर y फर्दर डिस्प्लेस हुआ होगा इधर मूव करने की वजह से, तो ये जो डिस्टेंस होगा √2l/2 प्लस y हो जाएगा। इन द सेम वे इस तरफ भी ये जो होगा, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, √2l/2 प्लस y, है ना। तो पहले से √12 था, ये √12/2 था, ये वाला जो डिस्टेंस था, है ना। और फिर y ये फर्दर और आगे बढ़ा और स्ट्रेच हुआ होगा, ठीक है। तो मैंने दोनों साइड में y लिया हुआ है, तो यहाँ पर √12/2 प्लस y, और इधर भी क्या होगा, √12/2 प्लस y हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर है कि मैंने जो भी लिया है, y जो लिया है इस लाइन के रिस्पेक्ट में लिया है, ये फर्दर कितना मूव किया होगा। तो पहले √12/2 कितना हो गया, l/√2 हो गया, और y इधर फर्दर मूव कर गया। तो यहाँ पे जो आप देखोगे ठीक से, तो टोटल स्ट्रेच होगा वो कितना हो जाएगा, y इस तरफ है और y इस तरफ है, तो टोटल स्ट्रेच यहाँ पे कितना होगा, 2y होगा, ठीक है। क्योंकि हमें फाइनली इसका हमें बताना है कि टाइम पीरियड ऑसिलेशन क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर एनर्जी के फॉर्म में लिखें, तो हम लोग एनर्जी के फॉर्म में क्या लिखेंगे, यहाँ पर E जो होगा, टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, ½ mv² प्लस ½ k 2y का होल स्क्वायर होगा, राइट। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे x नहीं लिखना है, क्योंकि एनर्जी जो आ रहा है किसमें आ रहा है, स्प्रिंग में आ रहा है। तो स्प्रिंग कितने अमाउंट से स्ट्रेच हुआ है, 2y से स्ट्रेच हुआ है, राइट। सो यहाँ पर जो आप लिखोगे ½ k × 2y² करोगे, बट क्योंकि इवेंचुअली आपको x के टर्म में इस एक्सप्रेशन को लाना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पर जो थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए कि अगर हम समहाउ x और y को कोरिलेट कर पाए, तो हम लोग आराम से बता सकते हैं। इसी को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे d/dt को, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, राइट। ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, टोटल जो एनर्जी हम बोलेंगे कांस्टेंट होगा। सो d/dt को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा हमें, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पर, है ना, यहाँ पर क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन है y के टर्म में, x के टर्म में नहीं है। ये जो पार्टिकल मास जिसको हमने डिस्प्लेस किया है उसके टर्म में नहीं है। सो बेसिकली हमें यहाँ पर y और x के बीच में रिलेशन लाना पड़ेगा, राइट। सो हम लोग चेक करते हैं। अब क्योंकि ये रोम्बस है, तो रोम्बस है और ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, ये भी हम बता सकते हैं, राइट। ये इनिशियली ये जो टोटल लेंथ था ये √12 था, तो ये जो होगा ये कितना होगा, √12 - x, तो ये इसका आधा हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये वाला जो डिस्टेंस होगा इसके सेंटर से, जो रोम्बस का सेंटर है और ये जो b' के बीच का डिस्टेंस होगा, है ना। सो b लेट से b' पे आ गया, a पे आ गया, c पे आ गया। तो यहाँ पर ये पहले √2l था और x ये डिस्प्लेस हुआ, तो √2l - x हो गया, उसको आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे, ठीक है। सो अब देखो ठीक से, तो ये डिस्टेंस मेरे पास आ गया, ये डिस्टेंस आ गया, ठीक है। और ये रोम्बस है, तो रोम्बस में जो डायगोनल होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। सो डेफिनेटली हम लोग रोम्बस के प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस। और ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो x और y दोनों ही स्मॉल होगा, ठीक है। अगर x स्मॉल है तो y भी स्मॉल होगा, ये ध्यान रखना है, राइट। सो क्योंकि अब ये दोनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर विल बी l², राइट। ये l तो चेंज होने वाला नहीं है, जो स्क्वायर का जो साइड था, राइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, √2l/2 प्लस y होल स्क्वायर प्लस √2l - x /2 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू l²। इसको एक्सपैंड करके देखते हैं, ये बेसिकली l/√2 हो गया, तो ये l²/2 हो जाएगा। और 2 एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम एक स्टेप बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये l/√2 डिवाइड प्लस y होल स्क्वायर प्लस l/√2 - x/2 होल स्क्वायर
एल स्क्वायर, ठीक है, एक्सपैंड करें इसको तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, सो एल स्क्वायर बाई 2 प्लस 2l बाय रूट 2 वाई प्लस वाई स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2 माइनस 2l बाय रूट 2 इंटू एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू एल स्क्वायर। अब देखो ठीक से, तो ये वाई स्क्वायर, एक्स और वाई ऑलरेडी बहुत स्मॉल है, तो जो स्क्वायर होगा वो वैल्यू क्या होता है, और कम हो जाता है ना। फ्रैक्शन में क्या होता है, अगर मान लीजिए 0.04 है, लेट से 0.04 है, उसको स्क्वायर करेंगे तो वो जो वैल्यू होगा और भी कम हो जाएगा। सो एक्स ऑलरेडी स्मॉल है, तो जो एक्स स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर होगा, ये सब भी क्या होगा, बहुत छोटा हो जाएगा, तो ये 10 to 0 हो जाएगा, ये भी 10 to 0 हो जाएगा, राइट। सो इफेक्टिवली आप देखो तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर, ये टर्म लेंगे। अच्छा यहाँ पर आप देखो एल स्क्वायर बाय 2 और एल स्क्वायर बाय 2 दोनों मिला के एल स्क्वायर बनेगा, इधर एल स्क्वायर, ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इफेक्टिवली आप देखो तो यहाँ पे क्या होगा, 2l बाय रूट 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2l बाय रूट 2 इंटू एक्स बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये सब कैंसिल आउट हो गया, ये सब कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से मेरे पास जो x है वो 2y के इक्वल आ गया। इंटरेस्टिंग, राइट। तो यहाँ पर y और x के बीच का रिलेशन आ गया। तो अब आप एनर्जी को क्या लिख सकते हो, एनर्जी को लिख सकते हो हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ के 2y की जगह आपको x लिख देना सिंपली, राइट। ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा। आप d बाई डी टी करोगे, अब ये रिजल्ट तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, सबको पता होगा, राइट। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो हाफ m 2v dv बाई डी टी, राइट, प्लस हाफ के 2x dx बाई डी टी, ये जीरो हो जाएगा। तो ऑफकोर्स ये वेलोसिटी हो गया, ये वेलोसिटी होगा, ये सब कैंसिल आउट हो गया, v और इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। सो एम वी इसको a लिख लेते हैं, और ये कितना हो के एक्स वी जीरो, ये v तो कैंसिल आउट हो गया ना। सो a जो होगा माइनस के बाय एम इंटू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ जो टाइम पीरियड ऑसिलेशन हो क्या होगा, 2 पाई रूट अंडर एम बाई के हो जाएगा, या पाई रूट अंडर 4m बाई के आप लिख सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। सो देखो आप ठीक से, तो ये प्रॉब्लम एट फर्स्ट साइट हमें पता नहीं चलता कि अप्रोच कैसे करें, बट अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से यूज करो, विजुलाइज कर सको कि इसका जो मोशन है, जो एबीसी हिंजेस है, इसका मोशन किस तरीके से हो रहा है, ज्योमेट्री को यूज कर सको अच्छे से, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का ये ब्लेंड था, राइट। इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में लोग फिर मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर।